हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 8 पढ़ते हैं, शरीर में गति। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और पसंद आए तो शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। शरीर में गति। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमारे शरीर में गति होती है, हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं। तो ये जो गति हम करते हैं वह कैसे होती है, क्या ऐसी विशेषताएं हमारे शरीर में है जिनसे हमारा शरीर गति करता है। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। बिल्कुल शांत होकर बैठना है। तो आपको देखना है कि हम जब शांत बैठे हो तब भी हमारे शरीर में गति होती है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप सोच रहे होंगे। देखिए, हम समय समय पर पलक झपकते हैं, सांस लेते हैं तो धड़कन चलती रहती है। और अगर हम अपने कानों पर हाथ रखेंगे तो हमें आवाज आएगी। तो ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं या फैलती हैं, उनका हमें अनुभव होगा। तो हमारे शरीर में कुछ गतियां जो अपने आप ही निरंतर होती रहती हैं, जैसे कि पलकें झपकना, सांस लेना, या फिर कुछ मांसपेशियों का फैलना या सिकुड़ना। ये कुछ ऐसी गतियां हैं जो अपने आप ही होती रहती हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। हमारे हाथ गति करते हैं। जब आप मुड़कर देखते हैं, मित्र को देखते हैं, तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। हमारी गर्दन गति करती है, क्योंकि हम गर्दन मोड़कर पीछे देखते हैं। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। हमने देखा है कि ऊपर हमने पलके झपकना, सांस लेना, या फिर हम हाथ से जो लिख रहे हैं वो, या फिर हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो इनमें कोई शरीर का जो हमारा कोई न कोई भाग गति जरूर करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से चर्चा करके सारिणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। हम ये देखते हैं कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं। चलना, टहलना। देखिए, ये पहले ही देख लेते हैं। सारणी 8.1, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। देखिए, गाय जो है वो पैरों से चलती है, मनुष्य पैरों से चलता है। ये तो गमन में होने वाला जो हमारे शरीर का अंग हो गया है, या फिर जो ये जंतु हैं इनके शरीर का अंग यहाँ पर हम लिखेंगे। मनुष्य के, अगर यहाँ मनुष्य हो तो ये गमन करने में हमारे शरीर का जो अंग है कौन सा होता है, पैर यूज होते हैं। और जंतु गमन कैसे करते हैं, हम चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। गाय का कौन सा अंग यूज हुआ गमन करने में, पैर। गाय चलती है, मनुष्य पैर और चलता है। सांप का संपूर्ण शरीर गमन करने में प्रयुक्त होता है। मतलब सांप जब चलता है तो उसका पूरा शरीर ही इसमें प्रयुक्त होता है। और रेंगता है, मतलब रेंगना लिखेंगे यहाँ पे। पक्षी उड़ता है, पक्षी के पंख जो है वो प्रयुक्त होंगे यहाँ पर। कीट है, उसके भी पंख होंगे। मछली, उसका पूरा शरीर वो भी यहाँ पर तैरती है। पक्षी उड़ते हैं, कीट भी उड़ते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। देख, कौन कौन से ढंग हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना। कुछ जंतु वो चलते हैं, कुछ टहलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ छलांग मारते हैं, कुछ रेंग कर चलते हैं और कुछ तैरते हैं। यह जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का ढंग है। जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों होती है। मतलब कुछ जंतु चलते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ तैरते हैं या कुछ छलांग मारते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो पक्षी उड़ते हैं लेकिन हम नहीं उड़ सकते, और मछली तैरती है लेकिन पक्षी पानी में नहीं तैर सकते। तो इस प्रकार से कुछ सांप है वो पानी में तैरते हैं, और कुछ रेंग कर चलते हैं, या फिर बहुत सी ऐसी विविधताएं हमें देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, उनमें कई तरह की विशेषताएं मिलती हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। इसका क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं,
जबकि सांप रेंगता है या फिर मछली तैरती है? इसका क्या कारण है? चलिए इसके कारण पढ़ेंगे। अब हम आते हैं 8.1 मानव शरीर एवं इसकी गतियां। इससे पहले हम ये बूझो क्या पूछता है ये पढ़ लेते हैं। बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यजनित चकित है। मतलब बूझो जो है उसको पौधों की गति को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वह जानता है कि पौधे एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति करते हैं? हाँ, वे बढ़ते हैं, वे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जैसे पौधे छोटे हैं फिर वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो चलते फिरते नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जैसे हम चलते फिरते हैं तो ये चलते फिरते नहीं है, लेकिन ये दूसरी प्रकार की गति करते हैं, वो बड़े होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं 8.1 मानव शरीर एवं इसकी गतियां। मतलब हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियां होती हैं। ये देखिए क्या था, क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है या मछली तैरती है। तो ये गतियों के कारण होता है। मतलब हमारे शरीर में कौन कौन सी गतियां होती हैं ये हम पढ़ेंगे और इसका कारण भी देखेंगे। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हम ये देखेंगे हमारे शरीर कौन कौन सी गतियां करता है, पहले ये देखेंगे। और विविध गतियों पर ध्यान देने से पहले, मतलब जंतुओं की गतियों से ध्यान देने से पहले हम अपने शरीर की गति देखेंगे कि हमारे शरीर कौन कौन सी गति करते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? मतलब एक्सरसाइज करते हैं हम, फिजिकल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तब हमें बड़ा फिजिकल वर्क करने में इतना आनंद नहीं आता है, जबकि एक्सरसाइज करने में बड़ा मजा आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। ये देखिए विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं? हमारे हाथ पैर जैसे हम जिस टाइप की भी एक्सरसाइज करते हैं उस तरह से गति करते हैं, आगे पीछे गति करते हैं, कभी ऊपर या फिर नीचे हमें हाथ पैर करने पड़ते हैं। एक काल्पनिक विकेट या काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। एक हम मान लेते हैं कोई विकेट है और उस पर ऐसे ही झूठ मूठ की गेंद फेंकने की कोशिश करते हैं। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? हम अपना हाथ गोल गोल घुमाते हैं। क्या आप इसे देखिए हम किस प्रकार से हमारा हाथ घुमाते हैं, जैसे हम एक गेंद लेंगे और इस प्रकार से फेंकेंगे, यूँ यूँ घुमाएंगे। और जैसे हमारा हाथ मान लो ये है, ये हमारा हाथ मान लिया है, और यहाँ से हम पहले हाथ को ऊपर उठाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, और फिर ये बॉल को लेकर फिर हम ये जो गेंद है इसको हम फिर दोबारा से हाथ को ऐसे घुमाकर यूँ फेंक देते हैं। ये हमने हाथ पहले ऊपर किया है, फिर हमने यूँ गोल गोल फिर हमने बॉल ऐसे फेंक दी है, तो ये गेंद फिर फेंकी जाती है। तो हमने अपना हाथ किस प्रकार घुमाया? पहले तो क्या आप अपने इस कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? हाँ, ये वृत्ताकार हो गया, देखिए ये वृत्त सा यहाँ बन गया, फिर दोबारा से ऐसे वृत्त फिर बन गया है। तो हम अपने हाथ को वृत्ताकार घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? हाँ, इसमें हमारा कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर के कुल्ले को चारों ओर घुमाइए। हम अपने पैर जो है वो उसको अपने कूल्हे के चारों ओर मतलब पैर को घुमाने की कोशिश करेंगे हम लेट कर। अपनी भुजा को कोने से ऊपर नीचे कीजिए। अपनी जो भुजा है, जो हाथ है, उसको ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, इसी प्रकार पैरों को मोड़ना है। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, अपने जो हाथ है उनको सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए, भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूना है। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा है? जब अगर हम भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छुएंगे तो कौन सा भाग मोड़ा? कोहनी मुड़ जाती है हमारी। हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे इस वाले केस में हमारी कमर झुकती है, हाथों को सीधा तानकर नीचे को झुकते हैं। तो क्या आप ऐसा कर पाते हैं? हाँ। अपने अगर देखो हमें यहाँ अगर हमें ये बोल दिया जाए कि कमर से नहीं झुकना, तो फिर हम नहीं झुक पाएंगे। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए और प्रेक्षण को सारणी 8.2 में लिखिए। ये 8.2 है। देखिए जो गर्दन है पूर्णतः घूमती है या थोड़ी बहुत घूमती है? गर्दन हमारी पूर्णतः नहीं घूमती, क्योंकि बैक साइड में नहीं घूमती, थोड़ी वो आंशिक घूमती है, आधी घूमती है, या फिर झुकती है। गर्दन तो झुक जाती है, उठती है, या बिल्कुल नहीं, गति बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पे
हमें ये सारे कॉलम भरने हैं, जो जो इसके लिए एप्लीकेबल है वो हम भर देते हैं। जैसे हाँ आएगा इधर और झुकता है, हाँ ये भी लिख देंगे। कलाई, कलाई पूर्णतः घूमती है या फिर आंशिक घूमती है, तो ये भी हम लिखेंगे पूर्णतः। कलाई तो हम चारों तरफ घुमा ही लेते हैं, तो यहाँ पे हाँ आ जाएगा। और झुकती है, हाँ आ जाएगा। उठते नहीं आएगा। तो ये उंगलियां भी पूर्णतः घूमती हैं, नहीं ये नहीं आएगा। ये उंगलियां झुकती हैं और झुकती हैं, यहाँ आएगा। और ये आंशिक घूमता है या मुड़ता है, मुड़ते में आ सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें ये सब लिखना है कि कौन कौन से हमारे अंग ये घूमते हैं या फिर मुड़ते हैं या फिर झुकते हैं या फिर उठते हैं या फिर बिल्कुल गति नहीं करते, ये हमें लिखने हैं। अब इसके बाद आते हैं क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे कि हमने गर्दन को घुमाया है और जो घुटने हैं, घुटनों को हम गर्दन की तरह नहीं घुमा सकते या कलाई की तरह नहीं घुमा सकते, एड़ी को नहीं घुमा सकते। पाद उंगलियां का मतलब होता है पैरों की जो उंगलियां हैं उनको सिर की तरह नहीं घुमा सकते हम। तो कोहनी जैसे उसको मोड़ते हैं तो हम हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ते हैं, जबकि जो घुटने हैं उनको हम नीचे की तरफ मोड़ते हैं। तो ये क्या कारण है कि शरीर के कुछ अंग जो है उनको स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में हम नहीं घुमा सकते। मतलब कुछ अंगों को तो हम एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, या फिर कुछ अंगों को हम कुछ आंशिक घुमा सकते हैं, या कुछ अंगों को हम घुमा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा भी कोई अंग है जिसको हम नहीं घुमा सकते। देखिए जब हम बोलते हैं तो हम नोट करेंगे कि हमारा निचला जो जबड़ा है वही हिलता है, जबकि ऊपर वाला जबड़ा कोई भी गति नहीं करता है। तो यह भी एक हमारा ऐसा अंग है जो बिल्कुल भी घूमता ही नहीं, गति नहीं करता है। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग अंग हैं, अलग अलग तरह की गति करते हैं। शरीर कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं, तो ये कहते हैं क्रियाकलाप 1 से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।